हेलो स्टूडेंट्स, तो जो आज की वीडियो है आपकी वो आपका जो रिसर्च है उसमें जो आपकी एजम्पशंस ऑफ एनोवा है उससे रिलेटेड है और एनोवा कब यूज़ किया जाता है इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो जो आपकी एनोवा की एजम्पशंस हैं, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो एनोवा की एजम्पशंस हैं उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। द डिपेंडेंट और क्राइटेरियन वेरिएबल डाटा टू बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एनोवा मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एजम्पशंस। जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो एजम्पशंस हैं, अगर आप एनोवा अपने जो आपकी रिसर्च है उसमें आप एज ए टेक्निक जो है वो एनोवा यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या एजम्पशंस हैं। फर्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द डाटा ऑफ क्राइटेरियन वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है उसमें आपके डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों रहते हैं। तो इसमें है कि डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन। सेकेंड है आपका होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। द डिफरेंसेस विद इन द ग्रुप्स ऑफ मोर दैन 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स मस्ट बी इक्वल। थर्ड है द डाटा मस्ट बी आइदर और इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। फोर्थ है आपका देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट आउटलाइनर्स विद इन ईच ग्रुप मीन्स दैट ऑल डाटा पॉइंट्स इन अ डाटा सेट फॉल विद इन अ नॉर्मल रेंज। तो यहाँ पे आउटलाइनर्स का मीन है कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, पोटेंशियली स्क्यूइंग रिजल्ट्स एंड लीडिंग टू इनएक्यूरेट कंक्लूजन्स। तो जो आउटलाइनर्स हैं वो आपके स्टैटिस्टिकल रिजल्ट में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर है आपने इसको यूज़ कब करना है, कब हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपका वन वे एनोवा, इसको कब यूज़ किया जाता है। इट इज़ टू बी यूज्ड व्हेन द रिसर्चर वांट्स टू कंपेयर मीन स्कोर्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और आपका जो क्राइटेरियन वेरिएबल है ऑफ मोर देन 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स एंड डाटा सेटिस्फाइंग द assumptions अंडरलाइंग एनोवा। तो इस कंडीशन में जो आप अपना वन वे एनोवा यूज़ करते हो। देन आपका आता है टू वे एनोवा, इसको आपने कब यूज़ करना है। It is to be used when researcher has two categorical variables, each having 2 or more levels, want to compare mean scores of dependent variable or criterion variable and data satisfying the assumptions underlying ANOVA। जो भी आपकी assumptions है उनको वो satisfy करता हो। उसके बाद आपका है थ्री वे एनोवा। थ्री वे एनोवा हम कब यूज़ करेंगे अपने जो आपका रिसर्च है उसमें। It is to be used when researcher has 3 categorical variables, each having 2 or more levels, wants to compare mean scores of dependent variable or criterion variable and data satisfying the assumptions underlying ANOVA। तो इन कंडीशंस में जो है आप जो आपके तीनों अनोवा हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। होप स्टूडेंट जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी और एनोवा के बारे में आपको अच्छे ढंग से पता लगा होगा। तो आप इसको अपने पीयर ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर इससे रिलेटेड आप अदर वीडियो से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स स्टूडेंट्स।